Hello everyone, how are you? Hope so you all good and focuses on your study. So today we are going to start the number system. This is a third video on a number system, and in this video we are going to study how to represent irrational number on the number line. Right? So let's start the video without further ado. Representation of a irrational on number line. हमने अभी तक ये पढ़ा कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, लेकिन अभी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इरेशनल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारा कि लोकेट रूट टू ऑन अ नंबर लाइन। रूट टू को किस पे लोकेट करना है? नंबर लाइन पे लोकेट करना है। सो फॉर दैट हम एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली जो ग्रीक मेथड है, ग्रीक तरीके से रूट टू को जो उन्होंने ज्योमेट्री की फॉर्म में कैसे निकाला था वो देखते हैं हम कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कि एक स्क्वायर लेते हैं ओ ए बी सी, और ओ ए बी सी स्क्वायर में जो स्क्वायर लिया है हमने वो यूनिट लेंथ का लिया। यूनिट लेंथ मतलब उसकी सारी साइड्स क्या है? 1 1 1 है। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है? मान लीजिए कि डायगोनल निकालना है आपको, तो इस डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी? जो स्क्वायर होता है उसके सारे साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना। तो 90 डिग्री के एंगल मतलब जो हमारा ओ ए जो साइड है और ओ बी साइड है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड क्या होती है? ऑपोजिट साइड वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो इजिली हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ओ ए और ओ बी का स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? ओ बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो वही हम करते हैं यहाँ पे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ही 1 है और बेस भी हमारा 1 है। तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो ये एच के ऊपर जो पावर है 2 वो हट जाएगी और 2 के ऊपर क्या लगा देगी? रूट लगा देगी। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? रूट 2 आ जाएगी आपके पास। ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर लाइन पे करने के लिए एक नंबर लाइन लेनी पड़ेगी। हम एक नंबर लाइन लेते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ले लिए। हमने क्या किया कि जो 0 से 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ थी, हमने बेस को कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर का। और हमने हाइट भी जो लेनी है वो 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितने लेनी है? 1 सेंटीमीटर की हाइट लेनी है। मतलब हमें ये परपेंडिकुलर जो लेना था वो भी हमने कितने का लिया? 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लिया। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल पे परपेंडिकुलर। अब जो ये हमें 1 यूनिट लेंथ का जो ये मिला हमें, उसको किससे मिला देंगे? जो ये ओ पॉइंट था, किससे? ओ से मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक रूट 2 की वैल्यू आ गई, जो कि हमने वहां पे देखा था कि स्क्वायर में हम कैसे निकालते हैं। ये रूट 2 हो गया। अब जो आपके पास बेटा ये पॉइंट आया, ये पॉइंट बी है। ध्यान से सुनो कि जो ओ है, ओ पे आप कंपास की निडल रखते हैं, ओ से आप ओ को सेंटर मानते हैं और ओ बी को क्या लेते हैं? रेडियस। क्या लेते हैं? रेडियस। तो ओ बी जितनी रेडियस लेकर, ओ को सेंटर मानकर, किस पे? ओ से ओ भी जितनी रेडियस लेकर ओ को सेंटर मानकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और वो आर्क जो हमने ड्रॉ की वो नंबर लाइन को, जो ये नंबर लाइन है हमारी, उसको किसी पॉइंट पे टच करती है। मान लो वो पॉइंट क्या है आपका? पी पॉइंट है। तो जो ये पी पॉइंट आया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट 2 को। नंबर लाइन पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट 2 को। इट मीन्स जो ओ बी हमारा था उसकी वैल्यू कितनी थी? रूट 2। और ओबी की जो लेंथ है वो नंबर लाइन पे किसकी लेंथ के बराबर है बेटा? ओ पी की लेंथ के बराबर है। तो समझ आया ये कि जितने भी हम इस तरीके से निकालेंगे वो सारी नंबर लाइन पे किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं? एक आर्क बनाकर। जो वो आर्क जहां भी नंबर लाइन को टच करती है वही पॉइंट हमारा उस इरेशनल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब आप इस तरीके से रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, वो क्या है कि शो द रूट 5, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक नंबर लाइन ले ली, कुछ पॉइंट ले ली हमने उसमें। अब हमें पहला काम क्या करना है कि हमें बेस भी 1 यूनिट लेंथ का लेना है और हाइट भी 1 यूनिट लेंथ की लेनी है। वो हमने ले ली यहाँ पे। ठीक है। अब क्या करना है हमें? ये यहाँ पे जो ये 0 है और 0 के ऊपर ये पॉइंट नहीं लिखा मैंने, ये ओ पॉइंट आप ले लेना इसे। और इसको हम क्या करेंगे? इससे मिला देंगे। इस जो ओ ए था उससे हम क्या कर देंगे? इसको मिला देंगे। 1 यूनिट लेंथ की जो पॉइंट थी उससे मिला देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ गया? रूट 2 आ गया। क्या आ गया? रूट 2। अब ध्यान से रूट 2 के बाद देखेंगे कैसे करना है।
√2 आ गया, तो √2 के बाद हमें पॉइंट क्या मिला, ये जो पॉइंट हमें मिला है बी से बी पॉइंट मिला है यहाँ पे, और पी पॉइंट मिला है हमें नंबर लाइन पे। इस बी से हमें फिर से 1 यूनिट लेंथ की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कितने लेंथ का? 1 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो वो हम 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से हम इस 1 यूनिट लेंथ की परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया उसकी पॉइंट को किससे मिलाएंगे? इनिशियल पॉइंट ओ से मिला देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? √3 आ जाएगा। और इसी √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? जो ये ओ है, ये ओ से जो ये पॉइंट आपका आएगा, यहां से हम एक आर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्क। मतलब O से C जितनी रेडियस लेकर एक आर्क लगानी है जो नंबर लाइन को Q पॉइंट पे टच करेगी, और ये Q रिप्रेजेंट करेगा √3 को। तो ये प्रोसीजर आगे करते जाएंगे और हमें अलग अलग इरेशनल मिलते जाएंगे। तो √3 तक हम आ गए। √4 मतलब 2 रिप्रेजेंट करना होगा। तो √3 के लिए सेम वही हमने एक यूनिट लेंथ का लिया, इसको इससे ज्वाइन किया, इतनी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया, और उस आर्क से जो पॉइंट मिला, कौन सा पॉइंट मिला हमें? उस आर्क से जो हमें आर्क पॉइंट मिला वो क्या रिप्रेजेंट करता है? √4 को। और √4 की बेटा वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और 2 एक रैशनल नंबर है। तो अब हमें √5 रिप्रेजेंट करना था, तो हमें क्या चाहिए था? अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है? अगर ये हमारा परपेंडिकुलर था, ठीक है, हम क्या लेंगे? एक 1 यूनिट लेंथ का एक क्या लेंगे? डी से 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और हमारे पास ये क्या है? परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? 2। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 4 + 1 कितना आएगा? 5। और जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया? 5। तो हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटा देंगे तो हाइपोटेन्यूज सिर्फ कितना आ जाएगा? √5। तो सेम हमने इसे ज्वाइन किया, और ये हमारा क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। ठीक है, और हम कितनी रेडियस लेनी है अब इस टाइम? हमें यहां से लेकर Q तक रेडियस लेनी है, और इतनी रेडियस की हमें एक आर्क लगानी है। कहाँ? किसको सेंटर लेके लगानी है? इसको सेंटर लेकर, इसे सेंटर लेकर इतनी रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो वो आर्क हमें Q, और वो पॉइंट हमें नंबर लाइन पे क्या मिलेगा बेटा? S मिलेगा। क्या मिलेगा? S मिलेगा। तो S किसे रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? आपका ये √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि नंबर लाइन पे जो आया है वो किसके इक्वल है। देखो, जो ये OB था उसकी लेंथ किसके इक्वल थी? OP के इक्वल थी। जो हमारा OC आया था उसकी लेंथ किसके इक्वल थी? OQ के इक्वल थी। कितनी? √3। और जो हमारा OD आया था उसकी लेंथ किसके इक्वल थी? OR की, जो कि 2 थी। और OE की जो यहाँ पे OE की जो लेंथ होगी, यहाँ पे E आएगा बेटा, OE की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? OS के बराबर होगी। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन के ऊपर? √5 को। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि √7 को रिप्रेजेंट करो, √6 को रिप्रेजेंट करो, तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से आप यहाँ पे 1 यूनिट की लेंथ की परपेंडिकुलर डालेंगे, उसे ज्वाइन करेंगे, उतनी रेडियस की एक आर्क लगाएंगे, और वो आर्क जहां पे भी नंबर लाइन को टच करेगी वो आपका √6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसकी? इरेशनल नंबर की। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you all of you. If you like this video, please share, subscribe, like and comment which topic do you want. ठीक है ना, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, अर्जेंट है उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू, देखते रहिए नित्या एजुकेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।